आइए आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि संसाधन क्या होता है और नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर संसाधन कहते किसको है। तो दुनिया का कोई भी वस्तु जो मनुष्य की, जो मानव की ज़रूरत को पूरा करने में मदद करती है, उसी को कहते हैं संसाधन। जो भी वस्तुएँ हो, जो मनुष्य की आवश्यकता को, जो मनुष्य की, जो मानव की ज़रूरत को पूरा करता हो, उसी को कहते हैं संसाधन। जैसे कि पेंसिल हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या है? संसाधन है। क्यों है? क्योंकि अगर पेंसिल नहीं रहेगा तो लोग लिखेगा किसके सहायता से, अगर मोबाइल नहीं रहेगा तो लोग जो है बात किसके सहायता से करेगा। तो ये सब का काम है मनुष्य के जीवन में। तो इसीलिए ये सब क्या है? संसाधन। जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करता है, उसी को कहते हैं संसाधन। संसाधन तीन तरह से हो सकता है। पहला हो गया प्राकृतिक, दूसरा हो गया मानव निर्मित, तीसरा खुद मानव जो एक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? जिसको मानव ने नहीं बनाया है, जो प्रकृति ने दिया है, उसको कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि हवा हो गया, हवा को मानव ने बनाया है, नहीं ने बनाया है, तो हवा क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद मिट्टी, मिट्टी को मानव ने नहीं बनाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी प्राकृतिक संसाधन हो गया। आकाश, चंद्रमा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन उसको कहेंगे जिसको प्रकृति ने दिया है, जिसको मानव ने नहीं बनाया है, उसको कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो समझ गए इसके बारे में। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मानव को संसाधन क्यों कहते हैं। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हम तो कहते हैं मानव दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों है? क्योंकि मानव भी एक दूसरे मानव की ज़रूरत को पूरा करता है। जैसे कि हम हो गए शिक्षक, हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपकी आवश्यकता को पूरा करते हैं, हम आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। इसका मतलब हम भी एक संसाधन हुए। जैसे कि एक डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है? एक बीमार पेशेंट, एक बीमार रोगी को देखता है, तो डॉक्टर भी ना एक मानव है। एक मानव दूसरे मानव को मदद करता है। जो बीमार पेशेंट होता है, जो रोगी पेशेंट होता है, उसको इलाज करता है, उसको देखभाल करता है। इसका मतलब डॉक्टर भी एक संसाधन हुआ, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव की आवश्यकता को, एक मानव दूसरे मानव की ज़रूरत को पूरा करता है, उसी को कहते हैं संसाधन। तो समझ गए, मानव को संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव एक दूसरे मानव की ज़रूरत को पूरा करता है। जैसे कि मानव ने ही ना ब्लैक बोर्ड बनाया है, ये मानव ने ही ना जो है बल्ब बनाया है, इसका मतलब मानव भी एक संसाधन हुआ। तो समझ गए। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मानव निर्मित संसाधन किसको कहते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसको मानव ने बनाया है। जिस संसाधन को मानव ने बनाया है उसी को कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड हो गया, ये ब्लैक बोर्ड मानव ने ही ना बनाया है, इसका मतलब ये मानव निर्मित संसाधन हुआ। इसके बाद ये कमीज हो गया, इसके बाद बल्ब देख रहे हो, जो भी चीज़, मोटरसाइकिल हो गया, जो भी चीज़ जिसको मानव ने बनाया है उसी को कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो समझ गए इसके बारे में। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। तो नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिस संसाधन का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लोग एक बार कर भी लेंगे ना तो वह हमको दोबारा मिल जाएगा, वैसे संसाधन को हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। समझ गए। जैसे कि हो गया जल, जल का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि नवीकरणीय संसाधन कभी खत्म नहीं होगा, खत्म होगा लेकिन वह तुरंत मिल जाता है। जैसे कि एक गिलास पानी लिए और एक गिलास पानी को हम लोग पी लिए, तो गिलास में से पानी तो हट गया, खत्म हो गया, लेकिन वही पानी फिर कल चलाएंगे तो फिर मिल जाएगा। तो समझ गए। वैसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे जिसका पुनः पूर्ति संभव है, जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लोग एक बार कर भी लेंगे ना तो वह दोबारा मिल जाएगा, वैसे संसाधन को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि जल हो गया नवीकरणीय संसाधन। वन हो गया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा डेली उगता है ना सूर्य, तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं हम लोग सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा भी बार बार प्राप्त हो जाता है। जैसे कि वन हो गया, वन एक नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि वन का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। मान लीजिए वन को हम लोग एक बार काट भी लेते हैं, यानी कि पेड़ पौधा को एक बार काट भी लेते हैं, तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वहाँ पे फिर हम लोग पेड़ पौधा लगाएंगे तो फिर हमको तुरंत मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद। यानी तो वहीं पर देखते हैं जो कुछ पेड़ पौधा उगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वन, जल, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। क्यों है? क्योंकि जल, वन और सौर ऊर्जा के प्राप्ति, इसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। तो समझ गए नवीकरणीय संसाधन के बारे में। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लोग यदि एक बार कर लेंगे ना तो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जिसका उपयोग हम लोग किए हैं उसको पुनः प्राप्त करने के लिए बहुत समय इंतजार करना पड़ेगा, कई वर्षों तक वह नहीं मिल पाएगा। जैसे कि हो गया कोयला, पेट्रोल, डीजल। कोयला, पेट्रोल, डीजल का उपयोग हम लोग एक बार कर लेते हैं तो फिर कोयला और पेट्रोल, डीजल प्राप्त करने के लिए हमको कई लाखों, कई हज़ारों वर्ष इंतजार करना पड़ता है। तो समझ गए। यानी कि अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं।
तथा जिसकी प्राप्ति यानी कि वह चीज़ हमको फिर प्राप्त करना होगा तो उसके लिए हमको लंबा समय तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमको कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। क्यों है अनवीकरणीय संसाधन? क्योंकि कोयला, पेट्रोल, डीजल का उपयोग हम लोग यदि एक बार कर लेते हैं तो फिर कोयला, पेट्रोल, डीजल प्राप्त करने के लिए हमको कई हज़ारों लाखों वर्ष इंतजार करना पड़ता है। ये जो एक बार ख़त्म हो जाएगा ना तो ये जल्दी प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए, जल, वन, सौर ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना, इसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। इसका उपयोग एक बार कर भी लेंगे ना तो जल, वन, सौर ऊर्जा ये क्या होता है? तुरंत मिल जाता है। समझ गए इसके बारे में? तो नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जो हमको बार बार मिल जाता है, जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जो तुरंत मिल जाता है। और अनवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लोग यदि एक बार कर लेते हैं ना तो उस चीज़ को फिर प्राप्त करने के लिए हमको कई लाखों हज़ारों वर्ष इंतजार करना पड़ता है। उसी को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो समझ गए इसके बारे में? तो चलिए मिलता है अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, पढ़िए, मस्त रहिए। ठीक है।